यशोदा मैया और नंद बाबा अपनी संतान को अपने मित्र को मरने के लिए दे। मित्र के पास जाएगा तो उसकी गारंटी थी कि कंस उसको छोड़ने वाला नहीं, लेकिन दूसरे के बच्चों को पाल करके अपने बच्चे से ज्यादा दुनिया में उदाहरण बन जाए कि कृष्ण और यशोदा मतलब माँ बेटे का संबंध जो बताया है, ये आनंद हमारे अपनी संस्कृति से आ सकता है, ये सनातन संस्कृति से आ सकता है। जिनके जीवन में, और हमने कभी कहीं सुना भी नहीं है कि यशोदा माँ ने कभी उफ किया हो या नंद बाबा ने कभी कहा हो कि ये कन्हैया हमारा है कि नहीं, जब तक उनके पास रहा। और ये दृष्टिकोण और ये दौर हम हर बार अलग अलग प्रकार से देखते हैं। कृष्ण भगवान के जीवन से भी देखते हैं। जाने अनजाने हमारे मुंह से गलती से निकल जाता है कि जब महाभारत के भीषण युद्ध में भगवान कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच, अर्जुन तो अपने रिश्तेदार को मारना नहीं चाहता था, लेकिन जबरदस्ती से भगवान कृष्ण चढ़ा बढ़ा करके उसको लड़ाने पे मजबूर कर दिया। ऐसे अपने मन में से मुंह से निकल जाता है। लेकिन कभी ये भी तो कल्पना करें कि भगवान कृष्ण ने इस युद्ध के प्रारंभ होने के पहले 18 अक्षौणी सेना में से अपनी सेना सामने खड़ी कर दी, और वो सेना जो विश्व विजयी थी, भगवान कृष्ण के हर युद्ध में उनके सेना नायक से लगा करके सैनिक तक सदैव जीतते रहे, वो सारे सामने खड़े। और भगवान तो निहत्थे होकर के रथ चलाते हुए अपने सैनिकों को सामने खड़ा करते हुए, उनपे भी क्या बीत रही हुई। कोई मेरा अपना सुपरिचित, जैसे मान लो अभय जी और हम लोगों ने साथ में काम किया, तो ऐसे अधिकारियों के साथ जिनको अपना कोई ड्राइवर को भी चोट लग जाए तो अपने को नींद नहीं आती, कि अपने कोई सहायक को कुछ हो जाए तो नींद नहीं आती। लेकिन वो पूरे 18 दिन में उनकी सारी सेना के सिपाही से लेके अधिकारी तक केवल एकमात्र आज्ञा दी कि तुमको उधर रहना, मैं इधर रहूंगा। ये आज्ञा कृष्ण भगवान ने दी। तो गीता के इस मार्ग पे चल करके उनको भी वो आनंद की जो बात हम कह रहे हैं कि सुख और दुख में स्थित प्रज्ञ होना, तो स्थित प्रज्ञ क्या होगा, इसकी कृष्ण भगवान ने केवल कथा नहीं सुनाई, अपने जीवन में जी के दिखाया। कि अपने सामने उस बात को जानते हुए कहा कि जिसका जन्म हुआ है उसको जाना है, कोई अमर नहीं, लेकिन इनका कर्म यहां लिखा है। उस कर्म के आधार पर उनकी भूमिका तय करते हुए कभी कभी तो सोचते होंगे कोई तो बोल पड़ा होगा उस युद्ध के कोलाहल के वातावरण में कि भगवान हमने क्या बिगाड़ा है, हम तो आपकी सेना में नौकरी कर रहे थे, हम आपके साथ थे, हमारे भी तो बाल बच्चे हैं, आप कम से कम हमको छुट्टी दे देते कि चलो तुम्हारी मर्जी है, जा जाओ। आपने तो सामने खड़ा कर दिया मरने के लिए, और आप ही बताते जा रहे हो ये बचा है, ये बचा है, ये बचा है। तो वो बचने के पहले कौन खड़ा है, उसकी दीवार बन के तो उनके सैनिक खड़े हैं। भीष्म पितामह अगर टारगेट बना रहे होंगे, द्रोणाचार्य बना रहे होंगे, तो 7 अक्षौणी सेना तो अकेले भगवान कृष्ण की थी। तो वो अपनी सेना के एक एक अधिकारी को, एक एक कर्मचारी को मरते देखना, ये मुझे लगता है कि वास्तव में ये खुशहाली दिवस की तो बात नहीं हो सकती है। और सच्चे अर्थों में आनंद की बात भगवान कृष्ण के उस जीवन में उनके जीने से हम प्रेरणा रूपी ग्रहण कर सकते हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको अभिनंदन भी करता हूं, वंदन भी करता हूं। और सच में ये जो सिम्हस्थ का आयोजन होता है 2016 में, इस विभाग की कल्पना के पहले विचार कुंभ के माध्यम से अलग अलग विद्वानों के साथ जोड़ करके, सच में हमारे ऐसे कई विषयों को भी दुनिया जानती समझती नहीं। हमारे अपने शरीर को कितना कष्ट दे सकते, उस कष्ट की पराकाष्ठा के बावजूद भी देखने वालों को दया आती है, उसको बड़ा अलग प्रकार का लगता है जिसने देखा नहीं। लेकिन जो जी रहा है उस पे, तभी तो वो कांटों के ऊपर अपनी तपस्या कर लेता है। बबूल के कांटे, शरीर पे एक कपड़ा नहीं, और महाराज लेटे आराम से, धूप बिल्कुल उस समय की 44 की टेम्परेचर में, चारों तरफ अग्नि स्नान कर रहे हैं। और अग्नि स्नान में धूप तो जैसे ताप चल रहा है, और वो धूप भी 12 बजे से 2:30 बजे तक की जो धुनी तापते हैं। पहले तो वो अपना नंगे बदन किसी दोपहर में जितनी लू चलती हो, कोई बैठने का कितना बड़ा हिम्मत का मामला।
उससे भी आगे बढ़ के चारों तरफ कंडे जलाओ, और कम पड़ रही धूप सूर्य की तो और जलाओ, और कम पड़ रही तो उसके बाद इसकी भी अलग अलग डिग्री है कि ये तो अभी शुरुआत के समय में 5 लगाएंगे, फिर 7 लगाएंगे, 7 के बाद और दक्ष हो गए तो पूरी एक अच्छी टोकरी जिसमें सारी आग लगा करके वो भी सिर पे लगा लेंगे, और आगे बढ़ करके वो तो आंख के ऊपर भी कपड़ा डाल के अपनी तपस्या में धुनी जमा करके भगवान का चेतना के साथ। अब कभी कल्पना करो कि आपने आंख पे पट्टी बांधी है, ऊपर अग्नि रख दी है, चारों तरफ अग्नि जल रही है, कभी सिर हिल गया तो वो कहाँ जाएगी आग? आप पे ही तो आएगी। आपको बचाएगा भी कौन? क्योंकि आप तो आग भी नहीं खोल रहे हो। लेकिन मैं भगवान की लो लगाने के लिए उस आनंद में डूब रहा हूं। अब इसकी कोई पारितोषिक दे रहा है क्या? कौन क्या कर रहा है? कुछ नहीं करने वाला। लेकिन ये जो अंदर का आनंद है वो अपनी साधना के मार्ग से आनंद देखते हैं। ये प्रेरणा जो आती है इसका एहसास होता है बचपन से ही। कई सारे ऐसे कई लोगों के साथ ये सनातन संस्कृति अपने बीच में से ऐसे आनंद के साथ समाज के साथ खड़े होकर के सामूहिकता के माध्यम से, अब ये संत वृंद को इसलिए प्रणाम करते हैं अग्नि वस्त्र धारण करके, ये हमारे लिए समाज की ऐसी कई उलझनों से अपने जीवन के निचोड़ हमको देते हुए, ये जो परिवार परंपरा भारतीय लोगों के बीच में आई है। मार्गरेट थैचर ने 1956 के विश्व हिंदू सम्मेलन के मंच से बोला था, भारत और इंग्लैंड का मूल अंतर क्या है? तो भारत और इंग्लैंड का मूल अंतर यह है कि भारत के अंदर एक कमाता और सब खाते, ये कुटुंब में हो सकता है, ये कहीं नहीं हो सकता है। ये वाकई आनंद का जो ऐसा जीवन का प्रसंग है, ऐसे कई सारी चीजें हैं। इसीलिए हम जिस दीनदयाल जी के नाम पर शोधपीठ स्थापित करे, नानाजी को स्मरण करते हैं। तो जिनका अपना स्वयं का परिवार नहीं, जिनके अपने स्वयं के कोई काम धंधे व्यक्तिगत नहीं, लेकिन 500 गांवों को संकल्प लेकर के सबको स्व अनुशासित होकर के जीवन के सब प्रकार के, ऐसे दाजी को भी स्मरण करते हैं। स्वयं सफल सिद्ध फार्मासिस्ट और अच्छी जिंदगी जीते हुए, बढ़िया व्यापार व्यवसाय था, लेकिन सब छोड़ करके वो अपनी जिंदगी के बाद इस मार्ग से आए। महाराज जी अपना कहाँ यूपी और कहाँ से हरिद्वार जाकर के इस मार्ग पे चल रहे हैं। सच में ये आनंद को हम अगर देखें हर जगह अपने हर एक स्थान पर, लेकिन इससे ही हमारी संस्कृति चलती। तो हमने भी सरकार के लेवल पर 2016 के कुंभ से, कुंभ का अपना महत्व है, कुंभ के माध्यम से कभी कभी जाने अनजाने इस बात पे भी ध्यान नहीं जाता है कि स्नान ही क्यों करते हैं। कोई कुंभ में स्नान की जो महत्ता है, तो ये जो हमारे 5 तत्व है, इन 5 तत्वों में वैसे तो पहली बात ये भी बड़ा जोरदार जानकारी का विषय है कि ये 5 तत्व हर एक में डूबे पड़े हैं, कोई अलग अलग नहीं है। 5 तत्व जल में सब मिलेगा, पृथ्वी में 4 और मिलेंगे। अब पृथ्वी के साथ अग्नि वायु हर एक में तत्व है। और यही तो भगवान कृष्ण अपने मुखारविंद से 13वें अध्याय में कहते, स्थित हमारा अब ये जो खासकर क्षेत्रज्ञ विभाग के माध्यम से जो अध्याय में समझाते हैं, तो ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर और 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन बुद्धि अहंकार, इन सब से मिला हुआ ये दोनों का शरीर, इसमें से चेतना जागृत होती है। और वो चेतना ही तो हमारे दुनिया में आज भी उस प्रकार के मार्ग पे ले जाती है जिसके लिए हम सब अपने जीवन की उत्पत्ति प्रारब्ध इस सब को खोजते हुए कई कारण से सनातन संस्कृति में ऐसी धाराएं हैं। हम सब आज के इस अवसर पर आनंद के इसी में वापस माहौल में आ जाएं। ये हमारा आयोजन वाकई अपने जीवन के रहस्य को समझते हुए अपने काम को दक्षता से करते जाए, आनंद से करते जाए, जितना अच्छा हो जरूर करते जाए। मेरी अपनी ओर से इस पूरे विभाग के साथ मैं भी पूछ रहा था कि जिनको पुरस्कार मिला वो क्या कर रहे हैं। एक ने फोटोग्राफी करी, उनको पुरस्कार मिला, एक ने वीडियोग्राफी करी, उनको पुरस्कार मिला। अब ये फोटो वीडियो से भी आनंद आ रहा है, ये भी तो मजा है हमारे लिए। कैसा आनंद है, कहाँ से हम लेकर के आ रहा है आनंद का, हर जगह से देखा जा सकता है। तो मेरी अपनी ओर से अच्छा आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने विचारों से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने हेतु। शुभारंभ सत्र को अब हम समापन की ओर ले जा रहे हैं देवियों सज्जनों। और
औपचारिक आभार प्रदर्शन हेतु इस सत्र के औपचारिक आभार प्रदर्शन हेतु हम आग्रह करते हैं मनु दीक्षित जी आपसे, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर राज्य आनंद संस्थान, कृपया पधारिए और आज के इस अवसर पर आभार प्रदर्शन करें। नमस्कार साथियों, मैं हमारे बीच में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं स्टेज पर मौजूद सभी गणमान्य हमारे सीनियर्स वरिष्ठ गुरुजनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपके यहाँ पर आने से हमारे कार्यक्रम को की शोभा बढ़ी। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी विभागों के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, हमारे मास्टर ट्रेनर्स हैं, संस्थान के हमारे आनंदक हैं, हमारे पूरे परिवार यहाँ पर बैठे सभी सभी ऑफिसर्स का, सभी लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर आप यहाँ उपस्थित हुए और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद।